डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जाना था, ये भी बिहार में ही है। ठीक है, सबसे पहले ज्योग्राफिकल कंडीशन सबको समझना जरूरी होता है। किसी भी विश्वविद्यालय को जहाँ पढ़ते हैं उसका ज्योग्राफिकल, जैसे हम लोग LNMU में पढ़ते हैं, उसका इतिहास आपको जानना चाहिए। बिहार के हम स्टूडेंट हैं, बिहार वासी हैं, इसलिए करके हमें ये खास करके जानना चाहिए हमारा जो पुराना इतिहास था वो किस प्रकार का था, नहीं था। ठीक है, इसी क्रम में जो आज का टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। जानकारी के लिए आप जान लीजिए, ये जो है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, अभी का वर्तमान जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे ये स्थित है। इस जिला में पड़ता है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ समझ में, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग राजगीर के बारे में जानते हैं या नालंदा के बारे में जानते हैं, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसी तरह से ये जो है आपको वर्तमान में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। अभी भी इसका जो कुछ अवशेष जो है अभी भी मौजूद है। ठीक है, अभी भी जो है इसका अवशेष, अगर कभी समय मिले आप जाकर के विक्रमशिला जाकर के भागलपुर जब रहिए वहां से विक्रमशिला जाकर फोटो से, बस से या जैसे भी वहां जाकर के देख सकते हैं उनके अवशेषों को, जो कि नष्ट कर दिया गया। वो बाद में देखते नष्ट कैसे हुआ, क्या हुआ। तो ये परिचय में आप ज्योग्राफिकल कंडीशन जानिए, ये चीजें। अब चलिए इसकी स्थापना की बात करते हैं, कब इसका निर्माण हुआ। कहा जाता है तो इसका निर्माण जो है वो 8वीं शताब्दी में, कब हुआ है, 8वीं शताब्दी। और 8वीं शताब्दी यानी सदी में जो हुआ है वो जो है आपको धर्मपाल के द्वारा किया गया। धर्मपाल जो था वो आपको पाल वंश का क्या था, शासक। यहाँ पर समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यानी स्थापना की जब बात होगी, जैसे नालंदा के बारे में पढ़े थे, तक्षशिला के बारे में पढ़े थे, उसी तरह से अगर इसकी बात करते हैं विक्रमशिला की, तो इसका स्थापना जो था वो आपको 8वीं सदी में आपको धर्मपाल के द्वारा किया गया था। यहाँ पर समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझिए ये जो स्थापना किया गया था उसके पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा, उस समय के शासक के द्वारा जो स्थापना किया जाता होगा। तो पढ़ाई लिखाई, कोई भी विद्यालय विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाता है उसका उद्देश्य भी होता है पढ़ाई लिखाई से, उनका भी यही उद्देश्य था। और बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक, कई 100 साल तक जो ये अपना जो है लोगों को पूरी दुनिया में जो ये प्रचलित था और जो है लोगों को जो है ज्ञान देने का काम किया। ये हमारा दुर्भाग्य है जो अभी हमारे पास उनके अवशेष बहुत ज्यादा मौजूद नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है, उसको नष्ट कर दिया गया। नष्ट वाली बात पहले ही बताएं, जब बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका परिचय के तौर पर कह सकते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो आपको वर्तमान में भागलपुर जिला में अवस्थित है, जो आपको जो है आपको इनका जो स्थापना जो है वो आपको धर्मवंश के शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था। यहाँ पे समझने में किसी को दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कैसे, जैसे अभी हम लोग इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, LNMU में पढ़ते हैं, इसमें प्रवेश करने का एंट्री का प्रोसेस क्या करते हैं, लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं, फिर मेरिट लिस्ट बनता है, कैटेगरी वाइज आता है, फिर पैसा देते हैं, फिर हमारा कॉलेज में एडमिशन होता है। उसी प्रकार से वहां पे जो प्रवेश होता था उसके लिए जो है 6 द्वार थे, 6 एंट्री सिस्टम था, 6 विंडो, दूसरे शब्दों में कहें तो 6 जो विंडो बना हुआ। अब जिसको जिस विंडो में जाना, जैसे यहाँ पे क्या है, साइंस के बच्चे हैं, आर्ट्स के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, उसी तरीके से उस समय में जो है क्या था, 6 विंडो बना हुआ था। और 6 में जो स्पेशलाइजेशन हुआ था, यानी 6 दूसरे शब्दों में कहें तो 6 सब्जेक्ट का वहाँ पढ़ाई होता होगा, जिसको जिसमें इंटरेस्ट होता होगा वो उसमें वो एडमिशन लेते हुए। तो प्रवेश कैसे होता, उन विंडो के द्वारा, यानी उन द्वार के द्वारा शिक्षक के द्वारा मौखिक टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, मौखिक टेस्ट लेने के उपरांत अगर वो बच्चे पास कर जाते थे तो फिर उसका विश्वविद्यालय में प्रवेश हो जाता है। वही चीज आपको यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। और 6 महाविद्यालय यहाँ पे मौजूद थे, वही 6 विंडो जो बताएं, कितने महाविद्यालय थे, 6 महाविद्यालय। और जैसे यहाँ पे हम LNMU का भी क्या है, LNMU क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है। और इसके अंदर में करीब लगभग 50 कॉलेज है, इसको महाविद्यालय हम कहते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी को तो विश्वविद्यालय के अंदर महाविद्यालय होता है ना, जैसे हमारा LNMU है, LNMU क्या है, विश्वविद्यालय। और इसके अंदर ये क्या है, हम जहाँ पढ़ रहे हैं क्या है, हमारा महाविद्यालय। उसी तरीके से विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था उसमें आपको 6 महाविद्यालय हुआ करता था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। कोई कंफ्यूजन समझने में? अब आगे चलिए, जो इसमें जो है कहा जाता है, जो आपको एक महाविद्यालय में जो है वो आपको केंद्रीय कक्ष हुआ करता था। एक महाविद्यालय क्या होता था, केंद्रीय कक्ष, यानी सेंट्रल रूम टाइप का बना हुआ था। ठीक है, और
विद्यालय में कहा जाता है जो आपको 108 शिक्षक पढ़ाते हैं। कितने शिक्षक? 108 शिक्षक पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ केंद्रीय कक्ष के साथ साथ यहाँ पे विज्ञान कक्ष का भी हमें एविडेंस देखने के लिए मिलता है। तो ये बातें हो गई, हम आपको समझाने का प्रयास किए जो आप जो है एडमिशन जब उस समय में लेते होंगे वहाँ पे, तो किस प्रकार से एडमिशन वहाँ पे होता था ये समझ गए हम लोग। यानी प्रवेश किस प्रकार से होता था विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, वो हम लोग समझ गए। किसी को कंफ्यूजन है? पूछिए, किसी को कंफ्यूजन नहीं। अब आगे हम लोग चलते हैं, विशेषता की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग कहीं पे कुछ भी करते हैं तो हम लोग विशेषता अगर नहीं जानते रहेंगे तो फिर वहाँ पे जैसे पढ़ाई की क्या विशेषता, अगर नहीं जानेंगे पढ़ाई में हमारा इंटरेस्ट नहीं रहे, खाना बनाएंगे, खाना बनाने से नहीं जानेंगे उसका विशेषता क्या है तो फिर हम खाना नहीं बनाएंगे। इसलिए विशेषता जानना जरूरी होता है। तो विक्रमशिला जो हमारे बिहार से संबंधित है उसकी विशेषता क्या रही होंगी, जो भी एविडेंस, जो भी साक्ष्य हमें मिले हैं, जो भी इतिहासकार के द्वारा कहा गया है उसके अकॉर्डिंग कहा जाता है जो वहाँ पे जो है बहुत बड़े बड़े भवन हुआ करते हैं। भवन के साथ साथ जो है पुस्तकालय हुआ करते हैं, यानी लाइब्रेरी जिसको हम कहते हैं। बहुत से एविडेंस मिले, बहुत से पुस्तकें का वहाँ पे हमें प्रमाण देखने के लिए मिला। वो बात की बात है, बाद में उसको खत्म कर दिया गया। उसके साथ साथ देखते हैं जो है विशेषता लेते हैं, वहाँ पे हमें भवन मिलता है, पुस्तकालय मिलता है, कक्षा कक्ष जैसे क्लासरूम जिसको हम लोग बोलते हैं, क्लासरूम का एविडेंस हमें मिलता है, सभागार मिलता है, यानी कोई जो बड़ा सम्मेलन कुछ भी हो रहा है उसमें जो सभागार का भी एविडेंस मिलता है। उसके साथ साथ जो छात्रावास बच्चों के रहने के लिए, स्टूडेंट के लिए रहने के लिए वहाँ पे सुविधाएं थी, इसका एविडेंस मिलता है। इसके साथ साथ आप देखते हैं महाबोधि मंदिर देखने के लिए। अब महाबोधि मंदिर देखने के लिए मिलता एविडेंस जो है बौद्ध धर्म से संबंधित वहाँ पे बातें होती होंगी, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। मान के चलिए यहाँ पे अगर शिव जी का मूर्ति अगर कॉलेज में रहे तो क्या समझेंगे, हिंदू धर्म के लोग मानने वाले यहाँ पे पढ़ते होंगे या पढ़ाते होंगे, उससे संबंधित लोग यहाँ पे रहते हैं। अगर वहाँ पे जो हमें एविडेंस के तौर पे, साक्ष्य के तौर पे अगर महाबोधि मंदिर मिलता है, इसका मतलब क्या है, बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले वहाँ पे होंगे, बौद्ध धर्म से पढ़ने में या पढ़ाई करने वाले लोग वहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे एविडेंस हमें ये चीज मिलता है। उसके साथ साथ देखते हैं तो ये कहा जाता है यहाँ पर 108 मंदिरों का साक्ष्य मिला है। ठीक है, ऐसा जो है कहा जाता है, ये चीज है। इसके साथ साथ यहीं पे जो है बौद्ध ग्रंथ जो भी है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ जो है उसका जो है आपको रूपांतरण किया गया, जो भाषा में था उसको चाइनीज भाषा में क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया। इसी में क्या किया है, चाइनीज भाषा में उसको ट्रांसलेट किया, यानी बौद्ध ग्रंथ को जो है ट्रांसलेट किया गया। यही विक्रमशिला के शिक्षक जो विद्वान शिक्षक जो थे उनके द्वारा इसको चाइनीज भाषा में क्या किया गया, ट्रांसलेट किया, रूपांतरण किया। ठीक है, जैसे वो त्रिपिटक पढ़ते हैं ना, त्रिपिटक आपको चाइनीज भाषा में मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, तो ये रूपांतरण किया गया। यहाँ पे समझने में ये इसकी विशेषता थी। तो यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे जितनी जिस विश्वविद्यालय की जितनी विशेषता होगी वहाँ पे उतना ज्यादा एडमिशन होगा ना, बच्चे का इंटरेस्ट इसमें ज्यादा है। इस कॉलेज में जितना सुविधा रहेगा बच्चे के लिए, टीचर के लिए, तो टीचर भी आना चाहेंगे और बच्चे भी, यही चीज है ना। अब चलिए, ये तो हो गई आपकी। अब लेकिन पाठ विषय में यहाँ पढ़ाई क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो हीनयान और महायान ये दो जो है संप्रदाय होता है। आपको जब बौद्ध साहित्य पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़िएगा तो हीनयान एक संप्रदाय था, इस दो गुट में बट गया था वो, जब महायान और हीनयान, ठीक है, इसमें था। तो ये चीज यानी हीनयान शाखा के साथ साथ, यानी हीनयान का शाखा उसका जो संबंधित जो जानकारी थी, जो भी ग्रंथ था उसके बारे में जानकारी हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलता है। यानी हीनयान शाखा का जो संबंधित पढ़ाई लिखाई भी यहाँ पे होता था। इसके साथ साथ यानी बौद्ध धर्म, हीनयान मतलब क्या, बौद्ध धर्म, इसके साथ साथ हमें जो है अर्थशास्त्र के बारे में वहाँ पे पढ़ने के लिए मिलता है। उसके बाद चिकित्सा शास्त्र के बारे में मिलता है, कानून के बारे में, दर्शन के बारे में, आपको भाषा के बारे में, साहित्य के बारे में, राजनीति शास्त्र के बारे में, इन सबों का जो वहाँ पे पढ़ाई होता होगा, वही जिला का लिखा हुआ वहाँ पे पढ़ाई क्या होता है। जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, भूगोल, जो भी है पढ़ते हैं, उसी तरह से वहाँ पे उस समय में क्या पढ़ा, वहाँ पे कानून की पढ़ाई होती थी, वहाँ पे दर्शन की पढ़ाई होती थी, वहाँ पे साहित्य की पढ़ाई होती थी, वहाँ पे राजनीतिक शास्त्र की पढ़ाई होती थी, वहाँ पे अर्थशास्त्र की पढ़ाई होती थी। इन सबों का उस समय में जरूरी था। अभी जो शिक्षा जो ग्रहण करते हैं तो शिक्षा के
जो है समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन होते रहता है। अभी जो ग्रहण कर रहे हैं आज से 50 साल के पहले का जो शिक्षा पद्धति होगा और अभी का जो शिक्षा पद्धति, दोनों में क्या है अंतर। पहले क्या होता था, टीचर जो बच्चे को खूब मारते होता है ना, सुनते होंगे खूब पिटाई होता था, पापा जी बोलते होंगे गाँव घर में, दादाजी हम लोग को तो खूब पिटाई होता था। लेकिन अब क्या हो गया है, बाल केंद्रित शिक्षा हो गया। यानी क्या है, स्टूडेंट को सेंटर में रख करके स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। बच्चा अगर मारने से पढ़ लेता तो हम ही पढ़ लेते, मारने से कोई बच्चा नहीं पढ़ता, उसको जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको जो है दूर करना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ रहा, अगर वो नहीं पढ़ रहा उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होगा, इसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, इसके पीछे कुछ न कुछ कारण होगा। इस कारण को जो है जानना है। एक अच्छे टीचर क्या करेगा, उस कारण को जानेंगे, इसको पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा, ये सारी बातें हैं। तो ये चीज जो है यानी पाठ विषय जो उस समय का जो रिक्वायरमेंट रहा होगा, उस समय की जो जरूरत रही होगी, वो चीज आपको पढ़ाई वहाँ पे होता था। कोई कंफ्यूजन? पढ़ाई क्या होता था पहले हम देखिए, परिवेश किस प्रकार से हो रहा था, विशेषता में हम देख रहे भवन है, पुस्तकालय है, ये सारा चीज देखिए। पाठ विषय क्या पढ़ाई होता था, पढ़ाई लिखाई के बाद हम देखते हैं एग्जाम किस प्रकार से होता था, यानी उपाधि या परीक्षा। एग्जाम जो है अभी तक जो एंट्रेंस क्लास का लाभ होगा, तो एग्जाम वर्बली हुआ करता था, क्योंकि रिटेन फॉर्म का कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए क्या करते हैं मौखिक रूप से वहां पे परीक्षा होती है। अभी क्या है, रिटेन होता है ना, अभी कॉपी पेन पे रिटेन होता है, लेकिन उस समय मौखिक हुआ हो सकता है टीचर बैठते होंगे और बच्चे वहां पे एक साथ झुंड में बैठते होंगे, सबसे क्वेश्चन जो है वाद विवाद किया जाता होगा, एक टीचर के द्वारा उनको मार्किंग किया जाता होगा, तुम्हारा ये है तुम्हारा ये है, वो जब पास आउट कर जाते होंगे उसके बाद एक उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको डिग्री कहते हैं, जिसको उपाधि कहते हैं। और उपाधि का काम कहते हैं स्नातक। उपाधि क्या था, वो स्नातक। जैसे आपको ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसी तरीके से उपाधि क्या होता था, स्नातक। यहाँ तक समझने में किसी दिक्कत, यही सारी कहानी है, मूल बात हम आपको बता दिए हैं। इसके अलावा वो पढ़िए, और भी चीजें आपको देखने के लिए सुनने के लिए मिलेगी। कोई डॉट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो फिर पूछिए। ये तो कहानी हो गई विक्रमशिला विश्वविद्यालय का काम कैसे हो गया, उदय कैसे हुआ, डेवलप कैसे कर रहा है। 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी में जब तक होता है तब तक ये जो है ज्ञान को अपना पूरे विश्व में प्रकाशित कर रहा है, कॉलेज बांट रहा है। उसके बाद देखते हैं अंक जो है आपको 1203 ईस्वी में बख्तियारपुर खिलजी के द्वारा इसको नष्ट कर दिया जाता है। और इसके पीछे विवाद भी है, क्यों नष्ट किया नहीं किया, इसलिए हम लोग को नहीं जानना, बस जानना है इनके द्वारा नष्ट किया जाता है। तो आपको खिलजी के द्वारा 1203 अंडरस्टूड? किसी को कोई दिक्कत हो गया?